एनी प्रॉब्लम? देखिए निकाल पढ़ो अपना। बाबू कहीं गया था, कहीं से कहाँ था रे? चलिए बाबू रे, हम लोग कहाँ तक हिस्ट्री पढ़ लेते थे आप लोग को? रूस की क्रांति हम लोग को पढ़ाना था, है ना? क्या हम लोग पढ़ेंगे? रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पढ़े थे ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस की क्रांति, इसमें क्या पढ़ना है? रूस की क्रांति। देखिए रूस की क्रांति कोई छोटा मोटा क्रांति नहीं है, हालांकि फ्रांस क्रांति की तुलना में छोटा पड़ता है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति 3-4 भी हो गया था, 89 से लेके 30 से लेके 48, समझ गए? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूस की क्रांति। देखिए बाबू, रूस की क्रांति जो है ना, आपका क्रांति का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? कोई समाज में बदलाव या परिवर्तन, अब चाहे हिंसा फैला के हो या फिर अहिंसा ले हो। यानी एगो सत्याग्रह होता है, एक आंदोलन होता है। सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि आप सही चीज़ को आग्रह करके यानी निवेदन करके मांग करें। एक होता है कि आप किसी चीज़ का आंदोलन करें, यानी आंदोलन समझते हैं ना बात को, कि कोई मांग आपको मानना है तो क्या करना पड़ता है? आपको आंदोलन करना पड़ता है, या फिर अनशन पर बैठना पड़ता है। अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल, कोई भूख पे बैठे तो उसका बोलते हैं अनशन। तो हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति 2 बार हो गई थी, है ना? 2 बार हुई थी रूस की क्रांति। एक हुई थी आपका 1905 में, पहला जो क्रांति हुई थी 1905 में। तो एग्ज़ाम में पूछता है रूस की पहली क्रांति कब हुई, तो कहिएगा 1905 में, या फिर कहा जाता है कि 1905 को रूस का पहला क्रांति कहा जाता है। देखिए रूस में क्रांति कै बार हुई बाबू? 2 बार हुई। आपको इसे बता देते हैं। एक हुई थी 1905 में, और एक हुआ था कब? 1917 में 2 बार हुई थी। कब कब? एक हुई थी अक्टूबर में ना, कितना? एक हुई थी 22 फरवरी। सवाल ही नहीं उठता है कि 22 फरवरी कहाँ आप लोग यार पढ़े थे यार। कट गया लाइन, दरवाजा खोलो बाबू। देखिए 25 अक्टूबर। एक हुआ था 25 अक्टूबर 1917 में, और दूसरा हुआ था 7 नवंबर। यानी 25 अक्टूबर अगर आप 13 दिन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 7 नवंबर। तो एक हुआ था कब बाबू? भाई मेरे पूरा खोल दो दरवाज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खोलो ना, जा रहे हैं ज़रा, थोड़ा बहुत ब्लर करेगा, उजला आएगा। सब दरवाज़ा खुलेगा, करिए लिखो क्या? कहो कि कुछ कुछ कम दिखाई दे रहा है। एक है बाबू कब? एक है आपका देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, कैमरा में दिक्कत हो जा रही है, समझ गए? हो जाता है प्रॉब्लम। तो क्या बोल रहे हैं? कैमरा में बोले लाइन की वजह से। देखिए रूस की जो क्रांति बाबू, रूस क्रांति 2 बार हो गई थी। एक हुई थी 1905 में, और दूसरी बार कब हुई थी? 1917 में। 1917 में 2 बार हुई थी। कितना बार हुई थी? 2 बार हुई थी। एक बोला जाता है 22 फरवरी, मैंने फरवरी को हुई थी। एक हुआ था 25 अक्टूबर को। देखिए जो रूस की क्रांति है पहली बार जो हुई थी फरवरी में हुई थी। कै फरवरी के? तो 22 फरवरी के। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रूस की जो 1917 की पहली क्रांति है वो कब हुई थी? तो फरवरी में कहिएगा, ठीक है? 22 फरवरी को हुई थी। 22 फरवरी 1917 को। कब हुई थी? 22 फरवरी 1917 को। अब बताइए जो 22 फरवरी है 1917 है, रूस की जो पुरानी कैलेंडर क्या नाम था? रूस के जो पुराना कैलेंडर था उसका नाम क्या था? जूलियन। क्या नाम था? जूलियन। तो इस जूलियन कैलेंडर के अनुसार डेट कब का है? 22 फरवरी, है ना?
जब युद्ध हुई थी, चाहे जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 22 फरवरी को हुई थी। किसके अनुसार? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जो जूलियन कैलेंडर है वो पुराना कैलेंडर है। रूस की सबसे जो प्राचीन कैलेंडर कौन है? जूलियन है। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार कै तारीख के? 22 फरवरी के। वही अगर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें हिसाब से तो 13 दिन आगे बढ़ जाएगा। 13 दिन अगर आगे बढ़ाइएगा तो जो 22 फरवरी है कितना हो जाएगा? 7 मार्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मार्च। यानी इसी को हम कह सकते हैं मार्च क्रांति भी, नहीं कह सकते हैं? कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ तक? ये किसके हिसाब से? जूलियन, ये हो गया ग्रेगोरियन। कोई दिक्कत है? ग्रेगोरियन क्या है? ग्रेगोरियन। चलिए, एक हो गया फरवरी का, हो गया एक हो गया मार्च। ये पूरा एक ही है, ये दो का नहीं है, ये हम एक के लिखे हैं, खाली डेट कैलेंडर के अनुसार बदल जा रहा है। समझ गए ना आप लोग? चलिए, जो नेक्स्ट हुई थी बाबू का क्रांति 1917 में, हुई थी अक्टूबर में। वो भी अक्टूबर में कब? 25 अक्टूबर को। कब हुई थी? 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 1917। किसके अनुसार? तो जूलियन के अनुसार। इसी को अगर हम 13 दिन आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ चल जाएगा? नवंबर में। अक्टूबर के बाद नवंबर। अक्टूबर कौन मंथ लगता है जी? 10वां ना। तो बताइए, 25 में 5 जोड़िए 30 और 8 जोड़िए। नवंबर में कै तारीख के? 7 नवंबर। कब होगा? चलिए, अगर हम लोग देखें किसके अनुसार बाबू, तो ग्रेगोरियन के अनुसार तो कितना हो जाएगा? 7 नवंबर 1900 ग्रेगोरियन के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। सबसे पुराना कैलेंडर, एग्जाम पूछेगा, रूस के पुराना कैलेंडर जूलियन, नया कैलेंडर ग्रेगोरियन। इसमें कोई दिक्कत है? तो जब हम लोग पढ़ेंगे 1917 की क्रांति तो उसमें 2 गो पढ़ेंगे, एक फरवरी क्रांति, एक कौन क्रांति? नवंबर क्रांति। एक फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर क्रांति। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, इसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि फरवरी में घटना हुई थी। इसके बारे में फिलहाल पढ़ेंगे अभी हम लोग 1905 के बारे में। समझ गए ना? चलिए, 1905 की क्रांति क्या है हम लोग देख लेते हैं। उन्नीस सौ 5 की क्रांति, देखिए बाप सुनिए, रूस में क्रांति होने का मुख्य कारण याद रखिएगा, समाजवाद को स्थापित करना था। देश में क्या स्थापित करना था? समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है कि किसी का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो रूस में क्या हुई थी 1905 की घटना बता रहे आप लोग को। जापान के साथ रूस जो था ना, एक युद्ध कर दिया था किसी कारणवश। आपको नहीं पढ़ना, बचानी है। रूस जो है किस पे आक्रमण कर दिया? जापान पे आक्रमण कर दिया था। समझ गए? इन दोनों के बीच क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। उस युद्ध में जो रूस है वो पराजित हो गया था। अब पराजित होने का मुख्य कारण ये था कि वहाँ का जो शासक था, यानी जो राजा था, अयोग्य राजा था। अयोग्य का मतलब क्या है? उसके पास उतना एबल नहीं था। समझ गए? एबिलिटी नहीं था कि ताकि वो शासक बन सके। योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक रहता है तो अपने दिमाग से कोई भी युद्ध लड़ता है, अच्छा कोई भी परिवर्तन लाता है तो अपने दिमाग चलाता है भाई, डायरेक्ट थोड़ी नहीं कि उतर जाएगा। 4 गो बानी उतर जा का जी, पहले ग्रुप बनाया जाता है, अब अपने हिसाब से लड़ता है राजा महाराजा। तो जो वहाँ के राजा था सफा दयनीय और निरंकुशवादी व्यक्ति था। वहाँ के राजा जो था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था, वो रोमनो वंश के था व्यक्ति। किस वंश का था? रोमनो वंश का व्यक्ति था, है ना। तो रोमनो वंश का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। समझ गए? उस शासक के कार्यकाल के दौरान उस देश में इतनी भूखमरी हो गई, इतनी जो श्रमिक की जो उसकी मतलब जो नहीं तो बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं ज़्यादा बढ़ गई। बेसिक समस्या क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, यही ना होता है बेसिक मूलभूत उसकी। तो हर चीज़ पे उसकी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई। इतना सारा होते हुए भी वहाँ की जो पब्लिक था, रूस की जो पब्लिक थी, तंग आ गई। अंततः वो लोग उस राजा के खिलाफ उसके महल के पास चल दिए। याद कीजिए, वर्साई के महल के पास भी गया था राजा के खिलाफ।
जब फ्रांस पढ़ा रहे थे उसमें भी गया था ना। तो वर्साय एक, देखिए वर्साय एक मान लीजिए जगह है, वहाँ पे राजमहल रहता था राजा का, लुई 16वां का। उसी प्रकार जो आपका रूस है, तो रूस में क्या था, बंद कर दीजिए उसको। तो रूस में क्या था, रूस में था सेंट पीटर्सबर्ग। क्या था जगह का नाम, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में के पास जगह का नाम था, वहाँ पे जो आम पब्लिक थी, जो आम जनता थी, जो मजदूर लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, उन्होंने नारा देते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल के पास चल दिए। राजमहल किसका था, जार निकोलस द्वितीय। किसका था, जार निकोलस द्वितीय। किसका था, जार निकोलस द्वितीय। समझ गए। तो उसके राजमहल के पास चल दिए। और वहाँ की जो बेसिक मूलभूत समस्याएं थी, क्या था बाबू, रोटी कपड़ा ही था, रोजगार था। बेसिक यही है कि भाई जिसके पास रोजगार हो जाएगा, मेन देखिए रोटी कपड़ा मकान का मुख्य कारण क्या है, रोजगार। जिसको रोजगार मिल जाएगा, बढ़िया वेतन मिलेगा, अच्छा, तो रोटी कपड़ा मांगेगा आपसे, कमा नहीं लेगा वो। तब तो इस तरह से अपना बेचारा वो सब ग्रुप बना के चल दिया। समझ गए। और नारा लगाते चल दिया कि मुझे रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। रोटी दो का नारा लगाते लगाते वो लोग कहाँ चल दिया, राजमहल के पास चल दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित था राजमहल। किसका था राजमहल, जार निकोलस द्वितीय। यानी उस समय जो 1905 की क्रांति थी, 1905 के दौरान वहाँ का शासक कौन था, राजा कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। समझ गए। वहाँ पे जो आम पब्लिक थी, जो लोग थे वहाँ के, उनका कहना था कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाए। यानी समाजवादी में क्या होता है ना कि लोग किसी सरकार को चुनते हैं। जैसे हम लोग में क्या है, समाजवादी है जैसे, इसमें सरकार होता है लेकिन आम पब्लिक के भी हाथों में होता है। जब चाहे तब तख्ता पलट सकता है, नहीं पलट सकता है। तो उस दौरान वहाँ के श्रमिक का भी शोषण हो रहा था। समझ गए। इसलिए बहुत सारे लोग तंग आ करके अंतिम रूप से रोटी दो का नारा लगाते लगाते सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल के पास चल दिए। राजमहल के पास ज्यों पहुँचे तो राजा ने दे दिया आदेश सैनिक को। पढ़ाएंगे आप लोग को भारत में जब राष्ट्रवाद, तो बताएंगे आप लोग को कि जब ये था ना जलियांवाला बाग में जो ऐसी हुई थी, बैठक की गई थी, तो उसमें भी राजा जो जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को परमिशन दे दिया, जाकर गोली मार दो उसको। उसी प्रकार सेम टू सेम यही घटना हुई था राजमहल के पास। राजमहल के पास लोग पहुंच दिए रोटी दो का नारा लगाते लगाते। वहाँ से जार निकोलस जो था उसने दे दिया आदेश अपने सैनिकों को, किसी तरह से भगाओ, मार दो। तो उन लोगों ने गोली चला दिया। समझ गए। गोली अंधाधुंध चला दिया, हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए वहाँ पे। इस तरह से ये क्रांति की शुरुआत होती है। बात समझ गए। तो भूखमरी में मुख्य समस्या था, रोजगार था, आप कह सकते हैं श्रमिक का शोषण था। इसी वजह से लोग राजमहल के पास चल दिए और अपना मांग करते हुए रहते। मांग करते करते रोटी दो का नारा लगाते लगाते गए, लेकिन हज़ारों लोग की मौत हो गई। उस मौत के कारण राजा को बहुत सारा समस्या आई। ऐसा बात नहीं था। हालांकि देखिए उन लोग ये भी चाहता था ना कि जार निकोलस ना रहे। उन लोग का मुख्य कारण ये भी था कि भगा दें किस तरह से उसको। लेकिन बेचारा वो जो 1905 क्रांति वो सफल पूर्णतः नहीं हो पाई। सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राजा ने देखिए पहले तो मरवा दिया, उसके बाद झूठ मूठ के एक, बताइए आप लोग फ्रांस के संसद का नाम बताइए। इस तरह डायट, उसी प्रकार रूस में भी संसद, उसका नाम क्या है संसद, ड्यूमा। समझ गए। तो उसने ड्यूमा की स्थापना कर दी ताकि उसमें जो लोग रहेंगे वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन उस जो आपकी जो ड्यूमा थी, जो संस्था थी एक, उसका हेड यही था, इसी के हाथों में था ये सब चीज़, जार निकोलस द्वितीय थी में। तो उस जनता को बुड़बक अंधकार में रखने के लिए ड्यूमा का स्थापना कर दिया था। क्यों स्थापना की? क्योंकि लोग वहाँ के जो थे ना, जितना लोग मारे गए थे, हर जगह एकदम पूरा भौकाल मच गया कि ये हड़ताल पड़ताल जितना था आंदोलन छिड़ गया एकदम हर जगह। समझ गए। राजा के खिलाफ बहुत सारा हड़तालें कर दिए लोग। तो राजा भी घबरा गया, बेचारा क्या करे। घबरा करके अंतिम रूप से ड्यूमा की स्थापना कर दिया ताकि अंधकार में रखा जाए। हम लोग में कैसे देश में कोई कांड होता है तो कुछ भी चलिए ऑपरेशन सिंदूर चला देते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाली थोड़ी नहीं है। चला दिए, कुछ किए ही नहीं, उसका रिपोर्ट थोड़ा नहीं मिला कितना लोग को मारे कितना लोग को नहीं मारे। उसी प्रकार ड्यूमा को स्थापना कर दिया। स्थापना करने के बाद भी वहाँ की मूलभूत जो समस्याएँ थी दूर नहीं हो पाई। समझ गए। देखिए क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जार निकोलस द्वितीय का निरंकुशवादी व्यवस्था। उसके वह योग्य शासक नहीं था। आप कह सकते हैं उसके योग्य शासक नहीं था। किस वंश का था? रोमनो वंश का था।
उसके समय उसके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे बेरोजगार थे, है ना, बेरोजगारी बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, श्रमिकों का शोषण हो रहा था। इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, रोटी दो का नारा लगाते लगाते राजमहल के पास चल दिए। राजमहल के पास जाते वक्त राजा ने क्या दे दिया, आदेश दिया सैनिकों को, सैनिकों ने गोली चला दिया। गोली चलाने के दौरान कितने लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, समझ गए। यानी जो रोड थी, जो सड़कें थी, खून से लथपथ हो गई। क्या हो गई, खून से लथपथ हो गई। ये घटना थी 9 जनवरी 1905 की, 9 जनवरी 1905 की घटना थी। रोड की सड़कें क्या हो गई, लथपथ हो गई, इसलिए उसे कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं, खूनी रविवार। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि खूनी रविवार क्या है, चाहे कब हुई थी। खूनी रविवार कब हुई थी, 1905 में। दिन था कौन, रविवार, और खून से पूरा लथपथ सड़कें हो गई थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया, खूनी रविवार, यानी ब्लडी संडे कह सकते हैं। ब्लड संडे, ब्लडी लिखा रहता है, BLODDY, ब्लडी संडे। तो एग्ज़ाम पूछेगा कि क्या था बाबू, खूनी रविवार क्या है, तो अपना हिसाब से लिख दीजिएगा कि जान निकोलस ने क्या दिया, आदेश दिया था सैनिकों को, सैनिकों ने मार दिया, अंधाधुंध गोली चला दिया, समझ गए। तो खूनी जो रविवार है, ये घटना कब की है बाबू, 9 जनवरी 1905, यानी इसको कह सकते हैं आप 9 और 13 कितना होता है, 22, यानी 22 जनवरी 1905। इसे आप 22 जनवरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं आपका पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी, लेकिन नया कैलेंडर जब लगाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना हो जाएगा, 22 जनवरी हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको अगर बुक में मिले कि 22 जनवरी, तो समझिएगा वो क्या कह रहा है, समझ गए। आप देखिए सिंपल तरीका क्या, आप जब भी याद कीजिए ना आप, तो पुराने कैलेंडर के हिसाब से ही याद कीजिए। समझा रहे आप लोग को, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा अपन आदमी जोड़ सकता है ना भाई, कितना आगे बढ़ाने पुआएगा कोई भी डेट है। तो बताइए हमने क्या पढ़ाया आप लोग को, 1905 क्रांति। 1905 क्रांति में वहाँ के सम्राट कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। बताइए रूस में जो सम्राट होते हैं, सम्राट का अर्थ क्या होता है, सॉरी रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। जहाँ जार लिखा होता है, जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। समझ गए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। आगे बढ़ते हैं, बताइए ये कैसा शासक था, किस वंश का था, इसके कार्यकाल में क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, कह सकते हैं ना, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी, भूखमरी कह सकते हैं। समझ के बताइए लोगों ने क्या किया, ए
समझ गए ना। 9 जनवरी या किसे किसे का कह सकते हैं 22 जनवरी 1905 को। यहाँ तक आप लोग को समझ में क्या बोले हैं, कोई दिक्कत? तो जार निकोलस द्वितीय था जो था, उसके खिलाफ जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, है ना। क्योंकि जब हज़ारों लोग पर जब गोली चलवाई था, वो अंग्रेज जो राजा था, इसलिए लोग क्या कर दिए, हड़ताल पूरा कर दिए, जिस कारण वो घबरा कर क्या स्थापना किया था, ड्यूमा एक संसद की स्थापना किया था। ड्यूमा सांसद की स्थापना किया। मतलब 1905 क्रांति सफल हुई थी, सफल नहीं हुई, समझ गए, क्योंकि राजा भागा थोड़ा नहीं है, अभी तो राजा ही है, उसको मेन मुख्य क्या है, भगाना। भगाए गए में देखिए जितना ये सब घटना हुए ना, जितना भी घटना हुआ है, समझ लिए ये किसका कारण बन रहा है पता है, ये कारण जो है ये समझ लीजिए पृष्ठभूमि है, तैयार हो रहा है किस लिए, 1917 में क्रांति के लिए। सब का सब कारण बन जाएगा कुछ ही 1917 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ रहा है ना। में स्थित राजमहल के पास कोई दिक्कत इसमें? 1905 की क्रांति समझ गए आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। 1905 की क्रांति में रूस पराजित भी हुआ था। कब? सॉरी किसके कौन सा देश से हारा था? जापान से ना। जापान से 1905 में रूस हो गया था पराजित। देखिए युद्ध जब होता है ना बाबू, जब युद्ध होता है तो देश की मशीनरी, उद्योग, बहुत सारा चीज़ का नुकसान भी होता है युद्ध के दौरान, क्योंकि आप सेना को सामग्री भेजिएगा, हर चीज़ आपको खरीदना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा देश में देखिए प्रथम विश्व युद्ध में बहुत मतलब सब कुछ बंद हो गया था ना, हाउ देश में से इधर देश है, मतलब जो भी है वैश्वीकरण नहीं हो पाता है, मैंने सामान की लेन देन आयात निर्यात नहीं हो पाता है। कहीं भी युद्ध, जैसे मान लो 2 राज्य में युद्ध हो गया, जैसे बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, तो दोनों देश में जब दोनों स्टेट में लड़ाई हो गया तब सोचिए कोनो सामान इधर से उन्हें ले जाकर बेच दे, उन्हें सेने लगता तो नहीं हो पाता है, बंद हो जाता है ये सब चीज़, समझ गए। इसलिए क्या हो जाता है, भूखमरी, थोड़ा सा बेरोजगारी छा जाती है, बेरोजगारी होती है, आदमी कमा नहीं पाता है, तो युद्ध से हर चीज़ बंद हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब देखते हैं बाबू हम लोग इसका कारण, ये तो बेसिकली हम बता दिए आप लोग को ऐसा ही। अभी कारण बताएंगे आप लोग कि पहला कारण जो आपका है जार निकोलस की निरंकुशवादी मतलब व्यक्तित्व है, कह सकते हैं उसको, या फिर जार की निरंकुशता, या फिर अयोग्य शासन कह सकते हैं ना पहला। इसी प्रकार सब बारी बारी से हम लिख के बताते हैं आप लोग को, इसको खाली ख़त्म करेंगे आज बढ़िया से, उसके बाद उसमें काम लगाएंगे। फरवरी तो आपको खूनी रविवार लिखना आएगा। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार इसी के हिसाब से आप लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, ज़्यादा का टेंशन लेना है। देखिए बाबू रे सुनिए, तो आप लोगों ने क्या जाना कि जो रूस का सम्राट था कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के ही खिलाफ जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया क्योंकि जो निकोलस था वो सही व्यक्ति यानी सही शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासन को उसको बोलते हैं जो देश को अच्छा से ना चला सके, जिसमें जनता को रोजगार ना मिले, जनता मतलब नहीं होता है कि जो बेसिक मूलभूत इकाइयाँ उसकी पूर्ति ना हो पाए, उसे इसलिए कहेंगे क्योंकि खुद अपने ऊपर खाली खर्चा करने वाला व्यक्ति था, समझ गए, जो मनमानी करने वाला व्यक्ति था। तो ऐसा इंसान रहेगा आपके देश में तो सफा देश चरमरा जाएगा गरीबी से, समझ गए। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, देखिए कि बताइए रूस का सम्राट कौन था? रूस की क्रांति के समय जो फर्स्ट क्रांति हुई थी उसमें रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो था बाबू किस वंश का था? रोमनो वंश था। क्या वह योग्य शासक था?
नहीं था। मतलब उसकी पत्नी का नाम क्या था? जरीना था, है ना? कोई पता एग्जाम में पूछता है जरीना। हाँ, क्या है हंसी? जरीना, अच्छा जरीना, ये बात है। संदिग्ध कर रहे हैं आप लोग। जरीना था। बताइए, जान निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? जरीना। जरीना जो थी ना, उसकी कठपुतली थे कौन? जान निकोलस द्वितीय। जो कहती थी वो करते थे। ये क्या करता था भाई? शुरू बात समझ आप लोग? तो वो व्यक्ति समझ लीजिए, जो कहती थी, देखिए देश अगर कोई लेडीज़ के हाथ में चल जाता है तो दिमाग उसका होता नहीं है, देश को चरमारा जाएगा, देश को आगे बढ़ाने वाला कोई काम नहीं करेगी। धीरे धीरे डेवलप कर रही, ऐसा बात नहीं है, आगे आना चाहिए, लेकिन एक पेक पूरा सत्ता संभाल लोगी तो फिर तो कहानी ख़त्म। तो उसके समझ लीजिए वो पत्नी क्या था? कठपुतली था। समझ गए? जरीना थी ना बाबू ना, जरीना। सुनिए बता रहे हैं आपको, एक पादरी था, पादरी का नाम था रासपुटिन। क्या नाम था? रासपुटिन। रासपुटिन से क्या था? अफेयर था। क्या था? अफेयर था। अफेयर के दौरान सुनिए, ये बेचारा फिर भी क्या था? गुलाम था। कौन? जान निकोलस द्वितीय। समझ लो, जो कहते बेचारा सो करता। लास्ट में उसके साथ मिल करके इसको मार देती है, जान निकोलस द्वितीय को। रासपुटिन जो था पादरी था, एक पादरी एक धर्म होता है ईसाई धर्म में, जो पादरी होते हैं ना, मैं बताया है, समझ गए ना? तो जरीना समझ गए आप लोग कौन थी? कौन थी? जान निकोलस की पत्नी थी। तो बताइए, जान निकोलस जो द्वितीय था योग्य शासक था? नहीं था। तो बेसिक ये सब लिख लीजिएगा आप लोग कि रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट जान निकोलस द्वितीय था। वह रोमनो वंश का व्यक्ति था। समझ गए? वह योग्य शासक नहीं था क्योंकि देश के जो मजदूर थे गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उसके समय में, उसके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, श्रमिकों का अच्छा से वेतन नहीं मिल पाया, रोजगार नहीं मिल पाया, जिस कारण लोगों ने क्या कर दिया? उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का बात सुनता था, जो कहती थी वही करता था। जिसका नाम क्या था? जिसकी पत्नी का नाम क्या था? जरीना। इस प्रकार समझ गए? ये तो लिखना है। अब देख लेते हैं बाबू हम लोग क्या देख लेते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? कोई दिक्कत है? चलिए अब पढ़ लेते हैं बाबू कारण। क्या पढ़ लेते हैं? कारण। चलिए ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब स्टार्ट होते हैं आप लोग को, कारण क्या क्या है जो रूस की क्रांति, उसका कारण देख लीजिएगा बाबू। हाँ, रूस की पहला कारण, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य बताइए, ये तो ड्रामा वाला पहाड़ वाला घटना हो जाता है। निरंकुशता समझ गए? बातें तो कुछ समझ में आई आप लोग को। पहला कारण क्या है? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार कैसा व्यक्ति था? अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य। जार का मतलब रूस का सम्राट, समझते हैं ना? जार का मतलब सम्राट होता है, राजाओं का राजा। तो जार कैसा व्यक्ति था? कहिएगा अयोग्य था। समझ गए? और सुनिए बाबू ध्यान से, सबसे देखिए, जार निकोलस द्वितीय से पहले कौन था? जो राजा था वहाँ के रूस का, तो जार निकोलस द्वितीय से भी पहले कौन था? जार अलेक्जेंडर। कौन था? द्वितीय ना। इसके बाद कौन आया? 1894 से लेकर के कब तक? 1894 से 1918 तक किसका कार्यकाल रहा?
जार निकोलस द्वितीय। समझ गए? सुनिए मेरी बातों को पहले फिर से। हमने क्या बोला कि जो रूस के सम्राट था कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था। चलिए दूसरा कारण, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। सुनिए, औद्योगिकरण की जो समस्या थी बाबू, जापान से युद्ध के दौरान हुआ क्या कि वहाँ उद्योग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। माने वहाँ बढ़िया बढ़िया कंपनी नहीं था, जिस कारण वहाँ के जो श्रमिक लोग थे काम तो उसको मिलता नहीं था। काम न मिलने की वजह से पूंजी के अभाव के कारण, समझ गए, पूंजी का अभाव जिसके पास रहेगा तो कंपनी कैसे खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। तो कहाँ पलायन करेगा? अलग अलग देश में पलायन करेगा, दूसरे जगह पर जाएगा काम करने के लिए। समझ रहे बात को? तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर किस चीज़ का अभाव था? पूंजी का अभाव था, कह सकते हैं ना जी। पूंजी के अभाव कारण औद्योगिकरण की समस्या उत्पन्न हो गई। पैसा नहीं होने कारण आपका जो था ये क्या, उद्योग नहीं लग पाया। जिस कारण क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। चलिए थर्ड नंबर, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय। एक मार्क्स का नारा था। नारा क्या था? मजदूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियों के कुछ खोने के लिए नहीं है। मजदूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियों के कुछ खोने के लिए नहीं है। मार्क्स ने दिया था, का नारा दिया था। समझ गए बाबू? इसमें मार्क्स ने क्या कहा था? चलिए नहीं रहा है, इसके धोखा दे दिया। लिख दे बाबू यहाँ पे। इस प्रकार मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई। चलिए 4 नंबर, रूसीकरण की नीति। रूसी क्रांति की नीति। कोई दिक्कत इसमें? रूसी क्रांति की नीति में कोई दिक्कत है? देखिए, रूस की जो क्रांति की जो नीति है, पहला कारण ये था कि 1905 में किसी युद्ध हो गया था? रूस और जापान में। राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। के लिए खाली 2 ऐसे लिख दो, हो जाएगा द्वितीय। समझ गए? चलिए 5 नंबर बोलिए। कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। इसमें समझ रहे हैं बाबू? देखिए, कहीं भी युद्ध के दौरान ज़्यादा समस्या किसको होती है? मजदूरों को होती है। कृषकों जो किसान होते हैं उनको अगर यूरिया नहीं मिल पाएगी, खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएगा, तो अनाज बढ़िया से उन्हें उगा पाएगा। समझ गए? तो उसमें किसकी स्थिति खराब हो गई थी? कृषकों की। जिस तरह से मजदूरों को हो गई, श्रमिकों को हो गई, किसानों को उसी प्रकार हो गई कृषकों की। कृषकों का मतलब क्या है? सब आ जाएगा उसमें, पशुपालन वगैरह जो भी करता हो मजदूर। समझ गए? इसको मिटाते हैं पहले क्लियर, उसके बाद बताते हैं हम लोग को। बताइए तो पहले। चलिए देखिए मावरे, सुनिए,
याद हुआ आप लोग को? रूस की क्रांति का कारण बताइए। तो पहला कारण क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। दूसरा कारण बताइए, दूसरा कारण बताइए। औद्योगिकरण की समस्या। तीसरा कारण बताइए। चौथा बताइए। दयनीय स्थिति। देखिए कृषकों के लिए छोड़ दिए थे बता के। कृषकों की यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, कृषकों की दयनीय स्थिति। सुनिए क्या था बाबू, वहाँ के जो कृषक थे ना बाबू, बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं जैसे कोई किसान को, चाहे किसी किसान की ज़मीन को ज़बरदस्ती ले लेना, समझ गए, और उससे मन मुताबिक काम करवाना, उसे क्या कहेंगे? बंधुआ मजदूर। चाहे कोई जिसे योग्य नहीं है काम करने लायक, उसको ज़बरदस्ती काम करवाना, वो क्या है? बंधुआ मजदूर है। तो जो उस समय जो कृषकों की जो स्थिति थी क्या थी? बंधुआ की तरह थी। तो बंधुआ की तरह थी तो एक राजा आए थे जिसका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या नाम था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा, कृषक दास प्रथा, दास माने गुलाम, समझ गए? तो जो कृषक दास प्रथा था उसको समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। फिर से बता रहे आप लोग, सुनिए ध्यान से। ए बाबू डोंट डिस्टर्ब। कहाँ यार तू? क्या पढ़े हम लोग? कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी रूस की क्रांति का चौथा कारण क्या है? कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषक की जो उस समय स्थिति थी क्या थी? बंधुआ की तरह थी, यानी दास थे वो लोग। क्या थे? दास थे। तो जो कृषक दास प्रथा का अंत करने वाला राजा था उसका नाम क्या था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में क्या समाप्त कर दिया? कृषक दास प्रथा। तो एग्जाम में आपसे पूछता है, याद रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, है ना, पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, मजदूर की क्या स्थिति थी? कृषक का क्या था स्थिति? बंधुआ की तरह। ये क्या थे? बंधुआ थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो कृषकों की दयनीय स्थिति में क्या था? तो कृषक क्या थे? बंधुआ मजदूर की तरह काम, माने गुलाम थे कह सकते हैं बेसिकली। गुलाम उसी को ना बोला जाता है, जो कहें सो करना है। पहले के राजा महाराजा ये करता था, जो क्षेत्र पे कब्जा किया ना, अपना मन से किसी को गुलाम बना लिया, चलो गुलाम बन के रहो, क्षेत्र ये मेरा, ऐसा था। आगे बोलिए, अगला क्या पॉइंट है? विदेशी घटना। क्या है? विदेशी घटना। चलिए, बताइए विदेशी घटना में क्या था? तो जानते हैं कौन था? रूस में और किस में हुआ था युद्ध? जापान में। रूस में 1905 में हुआ था। इसमें और कोई दिक्कत है? देखिए तो, रूस में और जापान में कब युद्ध हुआ था? 1905 में। तो अब एग्जाम में पूछता है कि जो रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण हो क्या था? विदेशी घटना। क्या था? आपको प्रथम विश्व युद्ध में बताए होंगे तत्कालीन कारण, बताए थे ना। उसी प्रकार तत्कालीन कारण किसे कहते हैं? तत्कालीन कारण किसे कहते हैं? जैसे कोई घड़ा भरना है आपको, पानी से भरना है, तो अंतिम बार में कब भरेगा? जो अंतिम भर उसे बोलते हैं कोई चीज़ तत्कालीन। तत्काल, तत्काल का मतलब सडनली कोई करंट, कोई घटना ऐसा हुआ है जिस कारण ये चीज़ हुआ है, परिवर्तन हुआ है। जैसे ढेर दिन से कोई गलती काम करते करते आवता है, कोई एक पे सडनली बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब बस लोग क्या करते, विद्रोह कर दिए। तो जो जिस कारण की वजह से विद्रोह कर दिए, फर्स्ट कारण, जो उस समय वर्तमान जो कारण था, वही कारण क्या हो जाता है आपका?
तत्कालीन कारण मैंने तत्काल नहीं, वो तो बोलता है कोई तत्काल टिकट करवा लिया, मतलब तुरंत टिकट करवा लिया, है ना, तत्काल है वो इमरजेंसी। तो आप कह सकते हैं कि तत्कालीन कारण, रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? विदेशी घटना, यही को इसी का कहते हैं तत्कालीन कारण। एक बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं शुरू से ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना कैसे आपको एग्जाम पूछेगा, रूस की क्रांतियों का वर्णन करें, ठीक है। तो लिखिएगा कि रूस जो था, रूस के सम्राट कौन था? रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, जो उस समय क्या था? अरे सम्राट चाहे राजा था कह सकते हैं बाद में जोड़ के। और वह रोमनो वंश का शासक था, है ना। किस वंश का था? रोमनो वंश का था। उसकी पत्नी का नाम जरीना थी। जरीना था ना बाबू, जरीना था। और जो शासक था कैसा था? अयोग्य था, उस लायक नहीं था जिस लायक देश के शासक को रहना चाहिए, समझ गए। और वो किसका कठपुतली बना हुआ था? अपनी पत्नी जरीना का बना हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या लिखिएगा कि क्रांति का जो मुख्य कारण है, आप कारण को लिख सकते हैं, ठीक है। इस कारण को लिखिए, इसमें और सारा कारण हो सकता है, हम लिखवा सकते हैं आप लोग को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें टोटल कितने कारण हुए? 5 कि 6? 6 कारण ना, 6 कारण हुए ना बाबू। सुनिए क्या जी, कोई दिक्कत नहीं ना है तब। तो 6 कारण है। आप उसके बाद 6 कारण लिखिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा कि 1905 के, जब पूरा क्वेश्चन पूछेगा 1905 की क्रांति का संक्षिप्त वर्णन करें, तो आप कर दीजिएगा कि जो जार निकोलस द्वितीय था, उसके राजमहल के पास यानी सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ के जो लोग थे, है ना, रोटी 2 का नारे लगाते लगाते सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल के पास चल दिए, जिस कारण राजा गुस्सा करके सैनिकों का कह दिया गोली चलाने के लिए। तो गोली चला दिया गया। गोली चलाने के बाद उसे क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया। लोग वहाँ के पूरा भड़क गए, हड़तालें होने लगी, पूरा हर जगह आंदोलन शुरू हो गई, राजा खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। राजा घबरा गया। घबराने के बाद वो भागा नहीं, समझ गए, वो भागा नहीं बाबू, याद रखिएगा। उसने क्या कर दिया, एक प्रतिनिधि सभा की संस्था बनाई जिसका नाम था ड्यूमा, सांसद की। उसका संसद का काम क्या होता है? देश के आम पब्लिक जो जनता है उसकी बातों को सुनना, उसका रखना। लेकिन वो भी जो सांसद, जो ड्यूमा संस्था थी, उसका हाथ का वो कठपुतली था। उसका मेन हेड कौन था? वही था, जार निकोलस द्वितीय था। इसलिए वो काम लायक नहीं हुआ, इसलिए विफल हो गया। देखिए विफल हम कह सकते हैं कि उस समय 1905 में जो मेन, जो मजदूरों का या फिर जो श्रमिकों का जो मेन नहीं होता है, एक लीडर हो जाता है, नेता होता है। तो उस समय उसका नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। मजदूर जब क्रांति किए राजा के खिलाफ, तो उस समय किसके नेतृत्व में किए? लेनिन के नेतृत्व में किए, याद रखिएगा। 1905 के क्रांति के दौरान रूस के जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, उसका मुख्य नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। मतलब लेनिन के नेतृत्व में क्या कर दिया गया? आंदोलन या फिर क्रांति कर दिया गया, समझ गए। लेकिन यह क्रांति क्या हो गई थी? विफल हो गई थी ना। विफल होने की वजह से राजा ने लेनिन को कहाँ भेज दिया? स्विट्जरलैंड। कहाँ भेज दिया था? स्विट्जरलैंड भेज दिया था। हालांकि बाद में कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आप पढ़ने पर डायरेक्टली आ गया था, समझ गए। तो मेन उसका कौन था लीडर? लेनिन था। हालांकि लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी 1924 में, समझ गए, 1924 मृत्यु हो गई थी उनकी। लेकिन लेनिन ने ही बोल्शेविक क्रांति की स्थापना की, एक पार्टी बनाया गया, बाद में बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे पार्टी बना है, समझ गए। हालांकि बेसिक में आप लोग यही लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा, पहले संक्षेप में उसके बारे में लिख लीजिएगा, जार निकोलस के बारे में, कौन था, किस वंश का था। उसके बाद कारण लिखिएगा, उसके बाद परिणाम लिख दीजिएगा, चाहे घटना लिख के तब परिणाम लिख दीजिएगा। परिणाम में क्या हुआ होगा? लोग क्या कर दिए? हड़ताल कर दिए। एक प्रतिनिधि सभा यानी ड्यूमा की स्थापना की गई, चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग, समझ गए। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कल।